आस्था और भक्ति के संग समाप्त हुई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा। भंडारे में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। सप्ताह भर चली श्रीमद् भागवत कथा आज हवन और पूजा अर्चना के साथ दिव्य पूर्णाहुति पर पहुंची। कथा व्यास आशुतोष महाराज जी के मुख से निकली मधुर और ज्ञान से भरी वाणी ने पूरे सप्ताह भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर दिया। जैसे जैसे अंतिम दिन की पूर्णाहुति हुई, वातावरण में पवित्रता और भक्ति का अद्भुत संगम महसूस हुआ। हवन की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि और भक्ति की लहरों ने पूरे परिसर को सुरभित कर दिया। इसके बाद आयोजित भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और चेहरे पर आस्था की चमक साफ झलकती रही। हर किसी ने बताया कि यह कथा उनके जीवन में एक नए उजाले की तरह आई। मन को शांति देने वाली, आत्मा को ऊंचा उठाने वाली। सप्ताह भर का यह आध्यात्मिक उत्सव आज भले ही समाप्त हो गया हो, मगर भक्तों के मन में इसका दिव्य प्रभाव और इसका प्रकाश लंबे समय तक बना रहेगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। देखिए, इस कलिकाल में भगवान की कथा मनुष्य को भवसागर से पार करने वाली है। और ये जो श्रीमद् भागवत की भागीरथी ये कथा गंगा 7 दिन यहाँ प्रवाहित हुई। इसमें कहने वाले और सुनने वाले, कुछ सुनने वाले तो ऐसे थे जो समक्ष सुन रहे थे स्थान के अनुसार, और बहुत सारे ऐसे श्रोता थे जो इस कथा में आध्यात्मिक दर्पण चैनल के माध्यम से लाइव जुड़े रहे। तो उन सभी श्रोताओं को भगवान के चरणों में उनकी प्रीति बढ़े, उनकी भक्ति बढ़े, और जीवन को किस तरह जीना चाहिए, जीवन में किस तरह सतोगुणी वातावरण बनाकर अपने घर और अपने अंतर मन को शुद्ध करना चाहिए, यही भागवत कथा का संदेश है कि तमोगुणी और रजोगुणी संसार से थोड़ा बचकर और सतोगुणी व्यक्ति का जीवन बने, सात्विकता उसके अंदर बढ़े। इसलिए कथा का आयोजन रहा। और आज कथा का विश्राम तो कल हुआ, लेकिन आज यज्ञ नारायण की आराधना के साथ, आहुति के साथ आज उसकी पूर्णाहुति हुई है। तो सभी भक्त आज यज्ञ नारायण की आराधना के बाद, आज आरती के बाद अब भगवान का दिव्य प्रसाद ही पाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में नित्य निरंतर ऐसे अवसर बनते रहें और आप भगवान की मधुर कथा का, मंगलमय कथा का रसपान यूं ही करते रहें। सभी को जय श्री कृष्ण। मेरी माँ ने एक मन बनाया, उस माँ के मन को मेरी पत्नी नीना शर्मा ने पूरा करने का एक दृढ़ संकल्प लिया, और वो संकल्प लेने के बाद परमात्मा ने उसको पूरा करने का पूरा आयोजन रचा। बस इसी के लिए मैं अपने माता पिता पूर्वजों को प्रणाम करके, उनसे नमन करके, उनसे वंदना करता हूँ। परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पितृगणों को सदगति दे और मेरे परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे। बड़े लोगों के करे संकल्प को पूरा करने में जो आनंद आता है, हम नहीं समझ सकते। ये 8 दिन की पूजा, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे 28 दिन की हो जाए और मैं ऐसे ही करती रहूं। विषम परिस्थितियां आई, परीक्षाएं ली गई भगवान के द्वारा, लेकिन फिर भी उसने इस कार्य को संपन्न कराया। ये हमारे बड़े लोगों का आशीर्वाद है, और बड़े लोगों के आशीर्वाद से ही हम कोई भी कार्य पूर्ण कर पाते हैं। कार्य करने के लिए हिम्मत होना कुछ जरूरी नहीं, आप मन में संकल्प बनाएं, प्रभु सब कार्य पूर्ण करता है। ये तो हमने भागवत से ही सीखा। शायद अब आज तक कभी भागवत नहीं सुनी थी, पहली बार आशुतोष जी के मुंह से सुनी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे रस की गंगा बह रही है। बहुत आनंद आया। मैं तो सोचती हूँ कि मेरा मन कर रहा है रोज हो ये, तो भी आनंद कम नहीं होगा। और मेरे ख्याल से नई पीढ़ी को तो जरूर सुनना चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति से जुड़ें। अपनी संस्कृति से जुड़ने पर ही हम लोग अपने घर को, अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जय श्री राधा रमन। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। एक पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था सुन करके। फर्स्ट टाइम मैंने पूरी इतने दिन की कथा सुनी है
और उसका अंतिम दिन जो समापन था बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। तो बहुत ही अंदर से एकदम जो फील आती है वो एकदम भगवान की तरफ को हमें ले जाती है कि हमें उनका ही ध्यान करते रहना चाहिए। उद्देश्य वो यही है कि बैरभाव ना रहे और जो हमारे पितृजन है उनको मोक्ष प्राप्त हो, उसको सुनिए। आध्यात्मिक दर्पण को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छे आयोजन का सीधा प्रसारण किया, जिससे जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए उन्होंने घर बैठकर भी इस कथा का आनंद लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है वो वहाँ अपने घर में भी बैठ के कथा का आनंद ले रहा है। और कथा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कथा को सुनना एक अलग बात है और कथा को अपने अंदर उतारना एक अलग बात है। कथा के लिए मेरा भाव तो शुरू से ही, मैंने इससे पहले भी कथाएं कई बार ये भागवत जी की कथा सुनी है और मेरा मानना ये है कि इंसान जब कहीं भी जाता है तो 3 चीजों के उससे ही जाता है। एक भाव में जाता है, एक अभाव में जाता है और एक प्रभाव में जाता है। तो कथा में आने के तीनों ही हमारे भाव पूरे हो जाते हैं, क्योंकि भाव में तो हम आते ही हैं क्योंकि ठाकुर जी से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दूसरा अभाव, हमारे अंदर हमें लगता है कि जितनी बार हम कथा को श्रवण करते हैं उतनी बार हम कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में जरूर सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में जरूर उतारते हैं। और प्रभाव, कथा का प्रभाव तो हर व्यक्ति पे अलग ही अलग तरीके से होता है और मैं मानती हूँ कि पॉजिटिव प्रभाव ही रहता है।